अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब फिट फाट खैर ऑफियत से होंगे। किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पाकिस्तान या इंडिया से या आप ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको वो लाजमी चाहिए होते हैं। ठीक है? कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बगैर आप वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते और आपके पास वो होने चाहिए अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है और आप दुनिया घूमना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जिनको कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह आप इस जो है वो सफ़र को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आपकी ये जर्नी जो एक ड्रीमफुल आपने अपने ड्रीम्स बनाए हुए हैं उनको पूरा करने में ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी रिक्वायर होंगे। तो चलें बगैर टाइम को वेस्ट किए जो है वो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन दबा दें ताकि वीडियो में फिर आप मसरूफ़ होने के बाद भूल ना जाएं। ओके जनाब, अगर आपने किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, इवन के वो ये थाईलैंड मलेशिया या ये छोटी कंट्रीज़ ही क्यों ना हो, ठीक है, सबसे पहले आपके पास आपका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? सोर्स ऑफ इनकम वो होगा कि आप जो पैसे कमा रहे हैं या आप जो काम करते हैं वो क्या है आपके पास, यानी कि जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो है आपका सोर्स ऑफ इनकम। अब एम्बेसी को तो कैसे पता चलेगा, या वो तो नहीं जानते कि हाँ आप काम करते हैं कि नहीं, वो आपके पेपर्स से पता चलेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स बताएंगे उनको। अब वो डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? अच्छा, एक इंसान है वो बिजनेस करता है, एक इंसान है वो जॉब करता है, दोनों को लेके चलेंगे। अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट में आपकी कंपनी जो है वो हर महीने पैसे भेजती है। एक तो वो आपके पास हो गया कि जी मैं कंपनी में काम करता हूँ, वहां से मुझे पैसे आते हैं। आपका होगा जॉब इनरोलमेंट लेटर, आपका होगा एनटीएन। एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर को बोलते हैं, जो कि हर सिटीजन का बना हुआ होता है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता ही नहीं होता और वो एजेंट्स के हाथ लग के 20-20 लाख 10-10 लाख दे के और उनको स्टिल ये डॉक्यूमेंट्स उनके बने नहीं होते। मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके शेंजन से वीज़ा रिफ्यूज़ हैं और उनके एनटीएन ही नहीं बने हुए। ठीक है, तो एजेंट्स इस तरह से आप लोगों के साथ गेम खेल रहे हैं। खैर वो ऑफ द टॉपिक हो जाता है। आपका एनटीएन बना होना चाहिए, आपकी टैक्स रिटर्न्स बनी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ऑब्वियसली जॉब इनरोलमेंट लेटर होगा, पे स्लिप्स होंगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो वो पता चल जाएगा जी कि ये बंदा ठीक है, अपनी सिटी के अंदर जॉब करता है, इसका एनटीएन भी है, ये टैक्स पेयर भी है और इसके सोर्सेज भी क्लियर हैं। तो एक तो हो गया ये आपका डॉक्यूमेंट। जो बिजनेसमैन हैं उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ठीक है, बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं, दुकानें चला रहे हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उनके पास पैसा तो है, दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि यार ये इतने लाख लगते हैं तो हम क्या करें। बताता हूँ भाई, आपने सबसे पहले अपने बिजनेस को करना है लीगली रजिस्टर। वो कैसे होगा? आपने एफबीआर की वेबसाइट पे जाना है और वहां से जाके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, जॉब वाले भी और बिजनेसमैन भी। सबसे पहले आपका एनटीएन बनेगा और उसके ऊपर आपका बिजनेस रजिस्टर होगा। जो जॉब करते हैं उनका बिजनेस रजिस्टर नहीं होगा, खाली एनटीएन बनेगा। जो जॉब करते हैं उनका एनटीएन प्लस उनका बिजनेस ऐड होगा। फिर उनको मिलेगा एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर उनको टैक्स रिटर्न्स फाइल करना पड़ेंगी, ठीक है, उसी बिजनेस के अगेंस्ट। तो जब आप ये काम करेंगे तो आप हो जाएंगे प्रॉपर लीगल। आपके पास जितना भी पैसा है वो वाइट हो जाएगा, वो ब्लैक मनी नहीं गिना जाएगा। एम्बेसीज उनको कंसिडर करेंगे कि ये आपने हक हलाल से कमाया है। ठीक है, उन्होंने आपके पेपर देखने हैं, उन्होंने फिजिकली आपके घर तो आना नहीं, तो आपने अपने पेपर्स के थ्रू उनको बताना है कि भाई ये मैं काम करता हूँ। अच्छा जी, एनटीएन हो गया, टैक्स रिटर्न्स होंगी, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आप अगर कोई बिजनेस के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ऐड करते हैं, लाइक चैम्बर का मेंबरशिप हो गया या फिर आपकी कोई यूनियन की मेंबरशिप होती है वो होगी, तो ये आपके गिने जाएंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ओवरऑल किसी भी एम्बेसी का आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। ऑब्वियसली जब आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनके भी पैसे आ रहे हैं, जो बिजनेस कर रहा है उनके भी पैसे जो हैं वो बिजनेस अकाउंट के अंदर या पर्सनल के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं। जाहिर सी बात है स्टॉक जो है वो उन्होंने मंगवाना होता है, इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, लोगों से लेन देन उनका होता है, तो वो उनकी होगी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट भी होगी, एनटीएन गिनते जाएं, बैंक स्टेटमेंट एक होगी, एनटीएन दो हो गया, टैक्स रिटर्न्स तीन होगी, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चार हो गया। एडिशनल में आए तो अगर चैम्बर की मेंबरशिप होगी, यूनियन की मेंबरशिप होगी, जो भी उनके काउंसिल के रिलेटेड होती है, ठीक है, ये एडिशनल में आ गया, 6 डॉक्यूमेंट्स ये हो गए।
और जो जॉब होल्डर्स हैं उनकी पे स्लिप होगी, ठीक है, जॉब इनरोलमेंट लेटर हो गया, बैंक स्टेटमेंट, NTN और टैक्स रिटर्न, ठीक है, 5 डॉक्यूमेंट्स उनके भी आ गए। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने किसी भी एम्बेसी का जो है वो वीज़ा अप्लाई करना है एम्बेसी के अंदर किसी भी कंट्री का, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं तो कोई भी बंदा आपको लीगली तौर पे नहीं रोक सकता कि आप वीज़ा अप्लाई ना करें, ठीक है। आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब वो लोग जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो क्या करें? वो भाई मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको FBR के अंदर रजिस्टर करूंगा, उनके प्रॉपर जो लीगली तौर पे उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने वाले हैं इंशाल्लाह वो करूंगा, क्योंकि मेरी स्टडी और बैकग्राउंड भी जो है वो टैक्स के रिलेटेड है। तो मैं आपकी जो है वो NTN बनाने में, आपकी टैक्स रिटर्न्स बनाने में, और टैक्स रिटर्न्स जो वीज़ाज़ के रिलेटेड भी होती हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग जो एम्बेसीज एक्सेप्ट करती हैं वो बनाने में इंशाल्लाह आपकी हेल्प आउट करूंगा। आप मेरा ये नीचे व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास नहीं है इनमें से, तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम जो है इस चीज़ को आसान करेंगे आपके लिए और आपकी सारी रजिस्ट्रेशंस हो जाएंगी। अच्छा, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं हर किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब इसके बाद फिर वो बाकी बात आती है जी, आपकी वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जिसमें बेसिकली हर इंसान के पास होते हैं। वो FRC हो गया, ID कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपकी जो MRC होगी अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, तो सर्टिफिकेट्स ये जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो हो गए, ID कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, तो ये बेसिक हर इंसान को जो है वो नादरा से मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास होना ज़रूरी हैं। इसके बाद आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप काइंडली वीज़ा अप्लाई करने से परहेज़ करें, क्योंकि आपकी रिफ्यूज़ल आने के चांसेस हाई हैं। जब ख़ास करके अगर आपका NTN और जो बिजनेस के रजिस्ट्रेशन या टैक्स रिटर्न्स वगैरह नहीं है तो आप वीज़ा अप्लाई ना करें, ठीक है। टैक्स रिटर्न्स आपको लाजमी सबमिट करनी पड़ती हैं, वरना आप एक्टिव टैक्स पेयर में नहीं आते। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमें तो टैक्स रिटर्न के बगैर वीज़ा मिल गया, मिल जाएगा, लेकिन वो किन कंडीशंस में मिलता है वो मैं इंशाल्लाह फिर डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। बाकी ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट्स की वीडियो थी आज उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको मज़ीद कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैंने नहीं एक्सप्लेन की, नीचे कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछें, और अगर कोई चीज़ आपको पता है जो कि मुझे नहीं पता तो कमेंट्स में लाजमी लिखें, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो और बाकी लोगों को भी सीखने को मिले। इसी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बैंक स्टेटमेंट वाली और जो बाकी हांगकॉन्ग के वीज़ाज़ को कैसे ले सकते हैं हम, वो वाली वीडियो इधर मेंशन है, लाजमी देखें, चेकआउट करें और लाइक कर दीजिएगा। चलता हूँ, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।